नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल ललित मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज शनिवार है और शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है, ये तो आप सभी को पता होगा। दोस्तों आज शनिवार के इस पावन दिन पर मैं आप सबके साथ भगवान शनिदेव की पूजा विधि, व्रत कथा, मंत्र, महत्व और शनिदेव की व्रत करने से क्या लाभ होता है और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे, ताकि आपके और आपके परिवार के ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा हमेशा बने रहे। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो शनिदेवाय नमः। सभी ग्रहों में शनि का मनुष्य पर सबसे हानिकारक प्रकोप होता है, अतः शनिवार को व्रत करते हुए शनि देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो शनिवार का व्रत कभी भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन श्रावण मास में शनिवार का व्रत प्रारंभ करने का विशेष महत्व माना गया है। आइए बात करते हैं शनिदेव के दिन शनिदेव की पूजा की विधि के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी या कुएं के जल में स्नान करें, तत्पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करें। लोहे से बनी शनि देवता की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर इस मूर्ति को चावलों से बनाएं, 24 दल के कमल पर स्थापित करें और इसके बाद काले तिल, फूल, धूप, काला वस्त्र व तेल आदि से पूजा करें। पूजन के दौरान शनिदेव के इन 10 नामों का उच्चारण करें, जैसे कौरस्थ, कृष्ण, पिप्पला, सौरी, यम, पिंगलो, रौद्रतको, बभ्रू, मंद, शनैश्चर। पूजन के बाद पीपल के वृक्ष के तने पर सूते के धागे से 7 परिक्रमा करें। इसके पश्चात निम्न मंत्र से शनिदेव की प्रार्थना करें। शनैश्चर नमस्तुभ्यं नमस्ते त्वत् राहवे केतवे आहत नमस्तुभ्यं सर्व शांतिप्रद भव। इसी तरह 7 शनिवार तक व्रत करते हुए शनि के प्रकोप से सुरक्षा के लिए शनि मंत्र की संविधाओं में, राहु की कुदृष्टि से सुरक्षा के लिए दुर्वा की संविधा में, केतु से सुरक्षा के लिए केतु मंत्र में, कुशा की संविधा में कृष्ण जो काले तिल से 108 आहुति प्रत्येक के लिए देनी चाहिए। फिर अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा लौह वस्तु, धन आदि का दान करें। इस तरह शनिदेव का व्रत रखने से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं और तथा हर विपत्ति दूर होती है। आइए बात करते हैं शनिवार की व्रत की कथा के बारे में। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया और इस विवाद इतना बड़ा की हो गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई और निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गया। इंद्र बोले, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। और देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी में पहुँचे और महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी भी छोटा या बड़ा कह देने से किसी को भी उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं, स्वर्ण, रजत और कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातु के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं को बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय के सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने का कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर साढ़े 7 वर्ष मतलब साढ़े सती तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को सारे सती का कारण ही वन में जाकर रहने पड़ा और रावण के सारे सती के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। और राजा, अब तो मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं ने प्रसन्नता के साथ चले गए और परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे।
उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा और घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर ये संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर के लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई और वह घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे की अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगर से आया हूँ। और राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। और सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी और राजा के देखते देखते सोने का उस हार की खूंटी निकल गई और सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। और सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सी से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल गया था और उस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रखता और इस तरह तेली को बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। और शनि के प्रकोप को सारे सती पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, और बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखना है, और फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी का विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी दिन रात सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने से कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा की बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। और तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। और सेठ ने राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। और भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्य घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया और सेठ जी ने
अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सप्त देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और शनिवार को व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। आइए बात करते हैं शनिदेव के मंत्र के बारे में। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। आइए बात करते हैं शनिवार के व्रत के महत्व के बारे में। इन धर्म में शनिवार के व्रत के अधिक महत्व है। शनिवार के दिन व्रत करने से शनि ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है। भविष्य में आने वाले प्रकोप से भी बचा जा सकता है। सारे सती और ढैया से छुटकारा मिलता है और बिगड़ा हुआ काम पूरा होता है। इससे नौकरी और व्यापार में सफलता तो मिलती ही है, साथ ही साथ सुख समृद्धि मान सम्मान धन यश की भी प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख और शांति रहती है। इसके अलावा रोग से भी छुटकारा मिलती है। आइए बात करते हैं शनिदेव की पूजा करने से क्या लाभ होता है। शनिदेव की पूजा सूर्योदय के समय करने से श्रेष्ठ फल मिलता है और शनिवार का व्रत और पूजा करने से शनि के प्रकोप से सुरक्षा के साथ राहु केतु की कुदृष्टि से भी सुरक्षा होती है। मनुष्य की सभी मंगल कामनाएं सफल होती है। व्रत करने तथा शनि स्त्रोत के पाठ से मनुष्य जीवन में धन संपत्ति सामाजिक सम्मान बुद्धि का विकास परिवार में पुत्र पौत्र आदि का प्राप्ति होती है। अतः शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए बात करते हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में ताकि आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए और ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर पीपल को छूकर प्रणाम करने के बाद 7 परिक्रमा करें और शनिवार को तेल से बने पदार्थ भिखारी को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शाम को अपने घर में गूगल का धूप जलाएं और भिखारियों को काली उड़द का दान करें और जल में काली उड़द को प्रवाहित करें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं और चींटियों को भी गोरज मुहूर्त में तिल चौली डालें। शनिवार के दिन उड़द तिल तेल गुड़ का लड्डू बना ले और जहाँ हल ना चला हो वहाँ गाड़ दें और शनिवार की रात में रक्त चंदन से ओम हीम भोजपत्र पर लिखकर नित्य पूजा करने से अपार विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार को काले कुत्ते काली गाय की रोटी और काली चिड़िया को दाने डालने से जीवन की रुकावट दूर होती है। जय शनिदेव की जय। दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मौमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।